प्रणाम दोस्तों, मैं आरुषि आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, मस्त हैं, मलंग हैं। तो लेके आई हूँ आप सभी के लिए करंट चैनल मैसेज एंड आप सबके लिए एक प्यारी सी खुशखबरी। तो सबसे पहले चैनल मैसेज देने से पहले जो कि ये एनर्जी आप सबके साथ घट रही है, आपको लॉट्स ऑफ पर्जिंग एंड मिसिंग एनर्जी जो आपको फील हो रही है, डिस्ट्रक्शन आप फील कर रहे हैं, वो मैं बाद में बताती हूँ। लेकिन पहले हम अच्छी बातें करते हैं। तो ये बात जो है आपके लिए वो ये है कि डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी है इस समय बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, जिस मिसिंग एनर्जी को आप भी फील कर रहे होंगे इस समय। लेकिन ये समय जो है इस चीज़ को लेकर के डिस्ट्रक्शन में नहीं जाना है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं ना कि जैसे ही डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी आपको मिरर कर रही है, आपको मिसिंग फील हो रहा है, तो आप लो में जा रहे हैं, आप डाउन फेज में जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप कि आप उस पर्सन की यानी कि आपके जो पार्टनर है उनकी एनर्जी को क्लीन कर रहे हैं और रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका कर्मा जल्दी से हील हो तो आप रिलीज कर सकते हैं, बट आप चाहते हैं कि आप बैलेंस में रहें और कर्मा रिलीज करते हुए अपनी एनर्जी को एक हाई वे में रखें, एक पॉजिटिव वे में रखें, तो ना तो आपको इफेक्ट होगा और ना ही आपके पर्सन को इफेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है ना कि आप जैसे ही ये एनर्जी आपके सामने आई है मिसिंग वाली, तो आप लो में जा रहे हैं, रो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, और उसकी वजह से आपकी एनर्जी डिसबैलेंस हो रही है। तो राइट नाउ इस चीज़ से आपको डील करना है और इस चीज़ से आपको समझना है कि आपको करना क्या है। लेकिन मैं बात करने वाली हूँ आप सभी से करंट जो चैनल मैसेज हैं और जो ये एनर्जी आप डिस्ट्रक्शन जो आपकी लाइफ में आया है, यानी हम सबकी लाइफ में जो आया है ये एक प्रॉब्लम, तो वो क्यों आया है? क्योंकि ये ना आपको जैसे कि अभी क्या है कि आप रिलेशनशिप की वजह से ना कहीं अपनी एनर्जी को डाउन कर रहे हैं, और जिसकी वजह से यूनिवर्स नहीं चाहते हैं कि अभी आप रिलेशनशिप को लेकर के अपनी एनर्जीज को डाउन करें, क्योंकि ये समय आपकी ग्रोथ के लिए डिवाइन दे रहे हैं, स्ट्रेंथ के लिए दे रहे हैं, मनी के लिए दे रहे हैं, ग्रोथ यानी कि हर तरीके की ग्रोथ के लिए ये समय है। लेकिन आप अपनी एनर्जीज को ग्रोथ के बजाय आप डाउन फेज पे लगा रहे हैं, आप लो वाइब्रेशंस पे लगा रहे हैं। क्योंकि अभी लव के लिए अगर आप सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो ये गलत है, क्योंकि अभी जो एनर्जी है वो लव के लिए नहीं बन रही है। अभी जो एनर्जी है, बिकॉज सोलर इक्लिप्स गया है, फुल मून आ रहा है, ये जो एनर्जीज हैं ये आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए क्रिएट हुई है, जिसमें आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी ग्रोथ कर रही है, आपका अबंडेंस ग्रोथ कर रहा है, आपका विजडम ग्रोथ कर रहा है, आपकी स्ट्रेंथ ग्रोथ कर रही है। एंड आप जिस एनर्जी में है, फेमिनिन में या मैस्कुलिन में, वो एनर्जी एक स्ट्रेंथ लेवल पे आ रही है, इन्फिनिटी लेवल पे आ रही है, जिसकी वजह से ये बदलाव आपके जीवन में जो आ रहे हैं इसे आप फेस कर रहे हैं। और ये इसीलिए आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं चीज़ों को ना बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, और आपका ध्यान कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ों पे है जो कि अभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये समय है अपनी पर्सनल ग्रोथ करने का। और एक बात और मैं बता दूं, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है एंड जो आपको बॉडी पेन, फीवर एंड थ्रोट पे प्रॉब्लम, क्राउन पे हैवीनेस एंड स्टोमच में प्रॉब्लम चल रहा है, सोलर प्लेक्सस क्लिनजिंग एंड जो भी कुछ आपको जो लूज मोशंस और बहुत सारी गर्मी वाला प्रॉब्लम्स हो रहा है, ये 24 आवर्स और है, यानी 24 घंटे और इसकी ये एनर्जी है। उसके बाद आप इस बदलाव से बाहर आ जाएंगे, और आप जब इस एनर्जी से बाहर आएंगे तब आप पाएंगे कि आपने बहुत ऐसी एनर्जी को डिटॉक्स किया है, बहुत ऐसी एनर्जी जो आपके इंटरनल बॉडी में हो गई थी, और वो डिटॉक्स जो अब हुई है, भले ही अभी आपको ना डाउन फील हो रहा है, परेशान फील कर रहे हैं, लेकिन ये एक एनर्जी आपकी इंटरनली वो एनर्जी डिटॉक्स हुई है जिसका कहीं ना कहीं आप बहुत समय से वेट कर रहे थे और वो अपने लेवल पे नहीं हो पा रही थी। लेकिन जैसे ही एनर्जी का प्रेशराइज हुआ तो ये एनर्जी अपने आप में ऑटोमेटिकली डिटॉक्स हो रही है, जिसका इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि ये समय जो आपसे डिमांड कर रहा है, इस समय में कैसे हमें अपने आप को बैलेंस बनाना है, वो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहली बात कि आपको बेबी स्टेप्स लेने हैं, कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स पे आगे बढ़िए, अपना गीत गाइए, अपनी खुशी ढूंढिए, आपके
किस चीज़ को लेकर खुश होते हैं, आपका क्रिएटिव साइड क्या है, उस पे काम कीजिए, क्योंकि वहीं से आपके सारे डोर ओपन होंगे। और जैसे ही आप अपनी क्रिएटिव साइड से जुड़ेंगे, आपकी लाइफ में अलाइनमेंट आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा, एंड आपकी लाइफ में हर चीज़ स्मूथली शुरू हो जाएगी। चाहे वो रिलेशनशिप हो या फिर अबंडेंस हो, कुछ भी हो, हर चीज़ एक नया रूप में आपके सामने आएगी और बहुत पॉजिटिव वे में आएगी। लेकिन इस समय आपको अपनी क्रिएटिव साइड से जुड़ने का ज़रूरी है। और दूसरा, आपको अपनी फ्रीडम को चूज़ कीजिए। जो आप फ्रीडम जहाँ आप फील करते हैं वो काम कीजिए। एंड किसी भी वजह से, चाहे पार्टनर ही क्यों ना हो, डीएम ही क्यों ना हो, डीएफ ही क्यों ना हो, किसी भी वजह से अपने आप को हर्ट नहीं करना है, डाउन फेज पे नहीं लेके जाना है। क्योंकि ये जो मिस्टीरियस एनर्जी है, ये कुछ ऐसी एनर्जी है कि जो आगे जब आप देखेंगे ना, तब आपको रियलाइज होगा कि ये हमारी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि आप सभी ने ही इस एनर्जी को कहीं ना कहीं कंज्यूम किया है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सभी के मन में ये था कि कब चीज़ें हमारी ठीक होंगी। इतना सब करने के बाद भी हमारे ब्लॉकेजेस रिलीज़ क्यों नहीं हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्यों बना हुआ है। तो अब डिवाइन खुद आपकी उस ग्रेस से आपके सारे ब्लॉकेजेस डिटॉक्स कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं, और जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको मे बी बॉडी में ये इश्यूज फील हो सकते हैं। लेकिन आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। और एक बात और मैं सभी से कहना चाहूँगी कि जितना हो सके इस समय अपने थॉट्स पे काम कीजिए, अपने शब्दों को सुनिए। आप जो लोगों से बात कर रहे हैं उन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके शब्द ना गाइडेंस के रूप में बाहर आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं, बात करते करते आप बहुत डीप वाली बातें करना शुरू कर देते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ अपनी एनर्जीज पे काम कीजिए, यानी कि अपने शब्दों को अच्छे से चूज़ कीजिए, क्योंकि आपके शब्द बहुत सारी एनर्जीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो अपने अपने शब्दों को वॉच करना नहीं भूलना है। और एक चीज़ कि यहाँ पे सभी लोग ना एक एनर्जी को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि लाइक जैसे कि डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ये वो। तो अगर आप इस सब पे ध्यान देंगे तो वही एनर्जी को रिसीव करेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप मेडिटेशन में जाके बैठ के उस एनर्जी को फील करेंगे, तो आपके चारों ओर एक लव वाइब्रेशंस ऑलरेडी फैला हुआ है। लेकिन जहाँ हमारा ध्यान होता है वही एनर्जी हमारी एक्टिवेट होती है। तो भी राइट नाउ आप जो भी एनर्जीज में हैं, उन डिस्ट्रैक्शन वाली एनर्जीज को खत्म करना है, सोचना नहीं है, उन पे ध्यान नहीं देना है। जस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है जो है तो ठीक है, लेकिन मुझे मेरे लव साइड पे काम करना है, मुझे मेरी हैप्पीनेस पे काम करना है, मुझे मेरी अनकंडीशनल एनर्जी में रहना है, एंड मुझे सेल्फ लव करना है। इन चीज़ को नहीं भूलना है, इसी चीज़ पे पूरा ध्यान आपको रखना है। राइट नाउ आपके जो रूट चक्रा, सर्कल चक्रा और सोलर प्लेक्सस बहुत अच्छे से एक्टिव हो रहे हैं, हील भी हो रहे हैं, क्लींजिंग भी हो रहे हैं, जिसका इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये समय जो है ना आपको एक नए पहलू के लिए रेडी कर रहा है। क्योंकि लाइफ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है ना, जो हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा है, वो हमारे और शरीर के, यानी शरीर और आत्मा के बीच का वो द्वार है जहाँ से हम स्पिरिचुअल लाइफ में इंटर करते हैं। तो हम बहुत कोशिश किए, बहुत मेडिटेशन, बहुत टेक्निक यूज़ किए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी जो थी वो सोलर प्लेक्सस पर ही अटकी हुई थी, और हम स्पिरिचुअल कनेक्शन को फील ही नहीं कर पा रहे थे। इतना सब करने के बाद भी जो एक डिवाइन से कनेक्शन जो शुरुआत में फील होता था, वो अब नहीं हो रहा था। एंड और कहीं ना कहीं हम डाउनलोडिंग, चैनलिंग एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे कि डिवाइन हमसे दूर हो गए हैं, डिवाइन हमको भूल गए हैं, और हम डिवाइन की कोई मैसेजेस नहीं पा रहे हैं। जो हम फर्स्ट शुरुआती में जो उनसे कनेक्शन बनाए थे, तब हमको जो कनेक्शन बना, और वो जो चैनलिंग हमको होती थी, जो गाइडेंस हमको पल पल मिलती थी, और जो मैसेजेस डाउनलोड होते थे, वो कहीं ना कहीं हमारे इस समय नहीं हो पा रहे। और जिसका दुख हमको सभी को था, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो लेकिन अब ये जो टाइम है ना, ये आपकी उस चीज़ को एक्टिव कर रहा है, आपकी क्राउन पावर को बढ़ा रहा है, और इसीलिए आपके क्राउन पावर क्राउन चक्रा पे ना हैवीनेस बना हुआ है। एक्चुअली में क्या है ना कि यहाँ पे बहुत लोगों का क्राउन चक्रा हैवी फील कर रहा है, हार्ट चक्रा फील कर रहा है, थ्रोट चक्रा फील कर रहा है। तो वहाँ पे जो अनवांटेड एनर्जी जो चुपकी हुई है, फॉर एग्जाम्पल हम आपके हेड की बात करते हैं कि आपका हेड जो है बहुत भारी फील कर रहा है, तो आपके
ब्रेन में जो अननेसेसरी जो थॉट चिपके हुए हैं, अननेसेसरी जो मेमोरीज पड़ी हुई हैं, उनको क्लीन किया जा रहा है। क्योंकि जब उन पर प्रेशर पड़ेगा तो वो चीज़ें बाहर आएंगी और उसकी वजह से आपको पास्ट लाइफ की चीज़ें या कुछ ना कुछ चीज़ें बाहर निकल के आएंगी। तो उनको जाने दीजिए, उनको फिर फंसना नहीं है कि उस चीज़ को लेकर गिल्ट में भी नहीं जाना है, बिकॉज वो आपकी रिलीज होने के लिए सरफेस लेवल पे आ रही है। तो उनको जाने दीजिए। ये समय प्रॉपर आपका हील कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, आपके उन ब्लॉकेजेस को रिलीज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो अगर ज़्यादा ही परेशानी हो रही है ना आपको बॉडी से रिलेटेड, तो ग्राउंडिंग कीजिए। एंड कल मैंने जो रेमेडी बताया वो कीजिए। जिसको नहीं पता है वो कल की वीडियो सुन सकता है। जिसको बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा है, घुटन जैसा फील हो रहा है, उदासी, मायूसी, डिप्रेशन, तो वो कल का वीडियो जरूर देखें और उसमें मैंने रेमेडी बताया है। ठीक है, तो ये समय जो है ना आपका स्ट्रेंथ को गेन करने का है, अपनी पावर को अपने हाथ में लेने का है। अभी आपने पावर ना डीएम को, कार्मिक फैमिली या बहुत सारे लोगों को देखे रखे थे, लेकिन अभी मैं ये कहूँगी कि किसी भी कार्मिक वार्मिक के बीच में या इस सब में नहीं पड़ना है। अभी आपको सिर्फ अपने आप पे ध्यान देना है, क्योंकि आपकी पावर जो बटी हुई है बाहर आप डिस्क्राइब कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है। क्योंकि सबको प्यार कीजिए, वो एक अच्छा चीज़ है, सबको प्यार करना है, किसी को लेकर के एक्शन मोड पे नहीं जाना है, यानी कि डिसबैलेंस नहीं होना है, गुस्सा, चीखना, चिल्लाना नहीं करना है किसी एनर्जी पे। आई मीन आपकी फैमिली मेंबर या जो भी आपके आसपास हैं, क्योंकि आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस में लेके आना है। और ये समय है कि अपनी स्ट्रेंथ को अपने हाथ में लेना, फिर चाहे डीएम हो या डीएफ हो, किसी को भी उस एनर्जी का पार्ट नहीं बनने देना। क्योंकि अगर हमारी प्रॉपर गॉडेस की एनर्जी अगर एक्टिवेट हो रही है तो उसका मतलब क्या है कि हमारी संपूर्ण शक्ति हम में निहित हो रही है, तो डीएम भी उसी में डिजर्व करते हैं। तो अगर हम किसी एक चीज पे भागेंगे या उनकी तरफ भागेंगे तो हम अपने अस्तित्व को, अपने पहलू को छोड़ देंगे। तो हमें अपने पहलू पे लौटना है, अपने सेंटर पॉइंट पे लौटना है और अपनी जो गॉडेस की एनर्जी है उस पे ध्यान देना है। जो हमारे भीतर 7 चक्रास है एंड हमारा हार्ट चक्रा है, उस पे ध्यान देना है। क्योंकि ये समय जो है प्रॉपर अबंडेंस का है। अबंडेंस सिर्फ मैटेरियल लाइफ की नहीं है, अबंडेंस मतलब आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में भी ग्रोथ है। तो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ यहाँ पे ऑटोमेटिकली ग्रोथ कर रही है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं जो हो सकता है डिप्रेशन वगैरह फील कर रहे हो, तो मैं आपको बता चुकी हूँ, थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए। और ये एनर्जी है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी उन लोगों के लिए जिनका लाइफ पाथ नंबर 7 है या जो केतु इनका स्ट्रांग है। इस समय प्लीज किसी भी नकारात्मक थॉट पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वो चीज़ आपकी रियलिटी में बदल रही है। क्योंकि आप इस समय बहुत अच्छी एनर्जी में है, बहुत हाई वाइब्रेशंस में है। और केतु जिनका स्ट्रांग है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो प्लीज़ अपना, अगर आपको किसी चीज़ का फियर हो रहा है तो उसको एनर्जी नहीं देना है, उसको लेकर के पॉजिटिविटी पे फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल कि कुछ गलत जैसे आपको फील हो तो आपको अंदर से अपना इंटेंट सेट करना है कि कुछ भी गलत नहीं होगा, सब मेरे कंट्रोल में है, सब पॉजिटिविटी के कंट्रोल में है, कुछ भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये चीज़ आपको एक्टिव करनी है अपने अंदर, ताकि वो डर की एनर्जी जो क्रिएट हुई है, जो एक प्रॉब्लम वाली एनर्जी क्रिएट हुई है, उसका वाइब्रेशन डाउन हो और आपके पॉजिटिविटी यानी आपके फेथ का एनर्जी ज़्यादा डेवलप हो, ताकि उसका कुछ ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम किसी को ना फेस करना पड़े। ठीक है, तो बिल्कुल भी अगर इस समय नेगेटिव या फियर हो रहा है ना किसी चीज़ को लेकर के, तो प्लीज़ गाइज अपने उस फियर पे काम कीजिए, उसको पॉजिटिविटी में बदलिए, उस पर एक हाई वाइब्रेशंस को सेट कीजिए ताकि वो चीज़ कभी ना हो। ठीक है, तो ये मैं इसलिए बताई हूँ ताकि क्योंकि ऐसा कुछ हुआ है इसलिए, लेकिन ज़्यादा मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी। लेकिन हाँ, ये आपको ध्यान रखना है। प्लीज़ सभी को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपने नकारात्मकता पे ज़्यादा बल नहीं देना है, ज़्यादा एनर्जी नहीं देना है, नहीं तो बहुत इशू होता है और बहुत सारी चीज़ें रियलिटी में बदल जाती हैं। तो अपने हाई वाइब्रेशन को देखो, जब चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, थॉट्स आपके मैनिफेस्ट हो रहे हैं, फियर आपका मैनिफेस्ट हो रहा है, तो फिर क्यों ना आप अच्छा मैनिफेस्ट करें, क्यों ना आप लोगों के लिए कुछ अच्छा रिसीव करें, इस अर्थ पे कुछ नई वाइब्रेशंस को इनवाइट करें, ताकि लोगों की लाइफ में एक हैप्पीनेस आए, एक पॉजिटिव रिजल्ट आए। तो
अगर करना ही है मैनिफेस्ट तो अच्छा कीजिए ना। देखो अगर आप ये यहाँ पे आप पर्सनल वे में जाके आप अपने आप में किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने साथ साथ में ना सराउंडिंग की बहुत सारी एनर्जीज को नुकसान पहुंचा रहे हो। क्योंकि जब कोई एनर्जी आ रही है नेगेटिव तो वो आप पर ही इफेक्ट नहीं करेगी, आपके आसपास रहने वाले सभी लोगों से कनेक्शन बनाएगी। ठीक है, तो आप प्लीज़ ये मेक श्योर कीजिए कि अपनी वजह से, अपनी पर्सनल थिंकिंग या पर्सनल इमोशंस की वजह से किसी और को हार्म ना हो, किसी और को प्रॉब्लम ना हो। तो अपनी वाइब्रेशंस पे काम कीजिए, अपनी हाई वाइब्रेशंस पे रखिए, क्योंकि अपने आप को नेगेटिविटी पे बिल्कुल नहीं लेके जाना है। आई होप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, प्लीज़ इस बात पे ध्यान रखिएगा। मैं इसके लिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी हाई वाइब्रेशंस पे वर्क कीजिए, अच्छा चैंटिंग, अच्छा सोचिए, अच्छा चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए। बुरी चीज़ों को क्यों करना है? जब हम बुरा खुद के लिए ही नहीं चाहते हैं तो फिर वो दूसरे के लिए भी जाएगा, तो फिर क्यों हमको ये बुरा वाला फेस को मैनिफेस्ट करना है? ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करूँगी आप सभी से एक चीज़ के बारे में, वो है मेरा मेंबरशिप जो कि मैंने शुरू किया है, जिसमें 299 रुपीज़ यानी बहुत कम चार्ज मैंने रखा है, जिसमें मैं आपको प्रोवाइड करूँगी गाइडेंस एंड आपकी जर्नी से रिलेटेड जो गाइडेंस है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी लाइव आकर के। और एस्ट्रोलॉजी पर मैं बात करूँगी, आपकी कुंडली चार्ट वगैरह, आपकी जो भी इशू होगा मैं वहाँ पे जितना मेरे से हो पाएगा उतना मैं आपकी हेल्प करूँगी। एंड न्यूमरोलॉजी एंड लाइफ पाथ नंबर, मास्टर नंबर्स, इन सब पे मैं आपका डिस्कस करूँगी। फुल मून, न्यू मून पे क्या क्या एनर्जीज आपको पर्सनल वे में क्या क्या रिचुअल्स करने हैं, पर्सनल एनर्जीज के अकॉर्डिंग मैं वहाँ पे डिस्क्राइब करूँगी। यानी कि जब मैं आपके कॉन्टैक्ट में आऊँगी, जब मैं आपसे डिस्कस करूँगी तो आपकी पर्सनल एनर्जी से मैं कनेक्ट होंगी और उस समय मैं आपको बताऊंगी कि आपको ये चीज़ करना है, आपको वो चीज़ करना है, क्योंकि सबका अलग अलग होता है। ठीक है, और राइट नाउ जैसे बीच बीच में इक्लिप्स आते रहते हैं, उन पे मैं बात करूंगी। एंड सबसे बड़ी बात, पोर्टल पे मैं बात करूंगी कि क्या क्या आप रेमेडीज एंड क्या क्या रिचुअल्स आप कर सकते हैं, ये मैं आपको उसमें बताऊंगी मेंबरशिप वाली क्लास में। तो वहाँ मैं ये सब शुरू कर रही हूँ, जिसका कोस्ट मैंने बहुत ही कम रखा है, जहाँ पे सब लोग जुड़ सकते हैं मेरे से, क्योंकि मैं उन सब तक पहुँचना चाहती हूँ जो कहीं ना कहीं पैसों की वजह से फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशू ऐसा रह जाता है कि वो नहीं जुड़ पाते हैं। और इसी वे में मैंने ना एक क्लास का रिकॉर्डिंग प्रोवाइड किया है, जो कि मैंने पोस्ट में डाला है। सिर्फ 99 रुपीज़ में रिकॉर्डिंग है, जो कि अभी 7 डेज यानी कि ये नवरात्रि की क्लासेस चल रही, जिसमें 4 क्लासेस लाइव हो चुकी हैं। तो उनका रिकॉर्डिंग मैं आपको दूंगी, सिर्फ रिकॉर्डिंग दूंगी, मेडिटेशन दूंगी, डिस्कशन जो हमारा हुआ वो हम नहीं देंगे, लेकिन हाँ वो जो मैं वहाँ पे उनको गाइड किया और जो वो था, लेकिन सिर्फ मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगी जिसमें मेडिटेशन है, कैसे आप अपने रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा को हील प्लस क्लीन कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि उस वीडियो में मैंने क्लींजिंग की है, तो वहाँ मैंने लाइव की है, लेकिन जैसे जैसे आप मुझसे जुड़ेंगे, आपका नंबर या आपका नाम मेरे पास आएगा, तो वो ऑटोमेटिकली मैं आपकी वहाँ पे टोटल हीलिंग और क्लींजिंग कर दूंगी। ठीक है, तो ये क्लासेजेस हैं, अगर आप चाहते हैं इनसे जुड़ना तो डेफिनेटली जुड़ सकते हैं। और या गाइज, ये है मेरी चैनलिंग एंड ये जो मैंने आपको एक गुड न्यूज़ देनी थी मेंबरशिप की, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं एंड मुझे अपना प्यार दे सकते हैं, मेरे साथ पर्सनल जुड़ सकते हैं। और दूसरा कि मैंने ना जैसे मैंने बताया कि मैं नवरात्रि में क्रिस्टल्स हील एंड चार्ज कर रही हूँ, तो मैंने एंजल हील किए हैं एंड ट्रिपल बॉन्ड बहुत अच्छे से हील किया है, फ्लोराइड किया है, रोज क्वार्ट्ज किया है, एमेथिस्ट किया है, टोटल मैंने किए हैं। और एक और स्टोन मैं लेके आई हूँ लैब्रोराइट, लेकिन उसको अभी मैंने लिस्ट तो किया है, लेकिन अभी वो हीलिंग पे लगा हुआ है। तो लैब्रोराइट के क्या क्या यूजेस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन बहुत खूबसूरत स्टोन है। अगर आप कहते हैं तो मैं जरूर उसका एक पिक मैं आपको कमेंटी पोस्ट में डालूंगी। सच में बहुत ही खूबसूरत स्टोन है वो, लेकिन वो बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छे से वर्क करता है, तो मैं आगे बताऊंगी आपको। तो या अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं एंड मेरी हील और चार्ज की स्टोन आप लेना चाहते हैं, तो आपका ऑलवेज वेलकम है। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।